सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। और ये जो क्वेश्चन है ये आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस वाले चैप्टर का मान सकते हो। ये जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है। सोचने की कोशिश करो कैसा सवाल है ये, और ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। इसके थ्रू मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। एंड बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और इस पे एक अच्छा सवाल ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो इससे थोड़ा बड़ा और अच्छा सवाल है इसी चीज़ पे बेस्ड, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं, समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे फिर आप उस वीडियो पे जाके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पे हमें 4 इक्वेशंस गिवन है और 4 वेरिएबल्स हैं। a+1 b+1 c+1 d+1 मल्टीप्लाई हो रखे 1 के बराबर हो रखे, और ऐसे ही 4 इक्वेशंस गिवन है। और क्योंकि हमारे पास 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है ना, वेरिएबल और इक्वेशन दोनों का अमाउंट बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a b c d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स वन वे कि आप a b c d की वैल्यू निकाल लो इन 4 इक्वेशन से, और उसमें यहाँ पर डाल दो और फिर इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई कॉन्सेप्ट है ना। ये तो लेंदी मेथड हो गया, सीधा मेथड हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है अबाउट थिंकिंग इट एज ऑफ अ फैक्टर, ठीक है ना। अगर इन 4 इक्वेशंस को मैं इकट्ठे लिखने की कोशिश करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये मेरे को ज़रा बताओ। कि मेरे पास गिवन क्या है, a+1 b+1 c+1 d+1 इक्वल टू 1। वैसे ही मुझे गिवन क्या है, a+2 b+2 c+2 d+2 इक्वल टू 2। वैसे ही मेरे पास क्या गिवन है, a+3 b+3 c+3 d+3 इक्वल टू 3, a+4 b+4 c+4 d+4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशंस होगी मेरे पास। अच्छा, इनको अगर मैं कंबाइन करके लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करनी होती है, जब भी कंबाइन करना ना 3 से 4 इक्वेशंस को कभी भी कंबाइन करना पड़े तो आपको सोचना है पैटर्न कैसा चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं एक एग्जांपल से रिलेट करवाता हूँ, ठीक है, जो कि ज़्यादातर बच्चों ने करा होता है। कैसा क्वेश्चन होता है वो, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हें 2 इक्वेशन गिवन है कि α² प्लस a टाइम्स या 3 टाइम्स बीटा 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड β² प्लस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, वेयर अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, देन, ठीक है। ऐसा कोई सवाल है, ठीक है ना, ऐसा कुछ सवाल है। लेट्स से मैं थोड़ा सा वैल्यूज़ अच्छी कर दूं ताकि एक सॉल्वेबल आंसर लगे। तो लेट्स से जो प्रोडक्ट है वो अपना आ गया 6, एंड हेयर वी हैव दिस -6, और यहाँ पे भी यही कर देता हूँ, तो प्लस बीटा -6, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन है और ये चीज़ गिवन है, तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये लगभग ऐसे जैसा कोई सवाल होता है जो हर एक बच्चे ने करा होता है। कैसे करते हैं ऐसे सवाल को? इसमें हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। हम बोलते हैं कि यार ये दोनों इक्वेशन बनी कहाँ से होंगी, ये बनी होंगी कि x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अगर मैं उसके मान लूँ कि अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं,
तो भाई ऊपर वाली बात को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, है ना, कि भाई इधर अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो ऊपर वाली सिचुएशन ही बन गई, है ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा अगर रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने करा है ना, तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से हम ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको एक इक्वेशन में लेकर आने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, पहले ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ पैटर्न में है। यहाँ पे मैंने पहले ऑब्जर्व क्या करा कि अल्फ़ा रूट की तरह दिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि भाई 1 1 1 1 और ये भी 1, और सिमिलरली बाकी इक्वेशन में भी अगर इस 1 की जगह मैं 2 रख दूँ, जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 रख दूँ तो अगली इक्वेशन बन गई। वैसे ही अगर 3 रख दूँ तो अगली बन गई, 4 रख दूँ तो अगली बन गई। तो यहीं से पैटर्न पता लग गया कि इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या बनेगा, a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, वेयर जो मेरी x की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4। ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा आगे इलेबोरेट करता हूँ कि भाई ये चीज़ तो हमने लिख दी, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेट कर लूँ, पॉलिनोमियल मैंने लेट कर लिया इसी चीज़ को, यहाँ पे मैंने क्या करा ना, यहाँ पे ये जो x था इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया और एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया इसी चीज़ को। तो इसका मतलब मैंने लेट कर लिया a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स माइनस एक्स। तो ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया। और क्योंकि ये पीछे वाली ये 4 इक्वेशन से मिलके बना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं x की जगह 1 डाल दूँ तो भाई आउटपुट तो 0 आ जाएगी। सिमिलरली तुम देखोगे कि 2 डाल दोगे x की वैल्यू तब भी 0 आ जाएगा, 3 डाल दोगे तब भी 0 आ जाएगा, 4 डाल दोगे तब भी 0 आ जाएगा। और तुम्हें क्या पता है इन चारों बातों का मतलब क्या है, इन चारों बातों का अलग अलग मतलब है कि भाई P1 पे अगर वैल्यू 0 आ रही है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर P2 0 आ रहा है तो इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। सिमिलरली P3 अगर 0 आ रहा है इसका मतलब x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। एंड P4 अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब x माइनस 4 इसका एक फैक्टर होगा। क्या ये बात क्लियर है। और क्योंकि तुम जानते हो कि यहाँ पे ये 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, है ना, और 4 हमें फैक्टर ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हमें तो पूरा पॉलिनोमियल मिल चुका है। इसका मतलब मैं px को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई px जो है ना मेरा वो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 4 इसके बराबर है। लेकिन ध्यान रखना लीडिंग कोफिशिएंट भी होता है। अब इस केस में तो क्या हुआ, सवाल थोड़ा सिंपल है कि भाई यहाँ पे ही दिख रहा है कि x की पावर 4 है और उसका कोफिशिएंट 1 ही बनेगा, है ना। चारों ब्रैकेट्स में से x को चूज़ कर लोगे तो कोफिशिएंट तो 1 बन रहा है। तो इसका मतलब ये लीडिंग कोफिशिएंट एक्चुअली 1 बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना मेरा 1 होगा। ठीक है ना, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो इधर से मैं सीधा ये भी लिख सकता हूँ कि a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स माइनस एक्स मेरे किसके बराबर है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। अब तुम्हें वैल्यू किस पे चाहिए थी भाई, तुम्हें तो अगर मैं 5 वैल्यू डाल दूँ x की वही वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो तुमने क्या करा, x को 5 डाल दिया तो a प्लस 5, b प्लस 5, c प्लस 5, d प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 डाला 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना। अब मुझे वैल्यू तो सिर्फ इस चीज़ की निकालनी थी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया
कि ये जितनी भी चीज़ें लेट से मैं मान लूँ कैपिटल एक्स, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 24 + 5 यानी 29 मेरा आंसर हो गया। अब जो भी ऑप्शंस कह रहे थे हम कर सकते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे थे? ऑप्शन कह रहे हैं 25 से ज़्यादा है क्या? सही बात है, ए ऑप्शन सही है। 49 से छोटा है, सही बात है। मोर देन 36 गलत बात है। क्या ये एक इवन नंबर है? ये भी गलत बात है। तो ए और बी मेरे करेक्ट आंसर होंगे। समझने की बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या थी कि फैक्टर थ्योरम को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करा गया है, और जो डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन है उसको ज़रूर से ट्राई करना। एंड बस एक चीज़ और कहनी थी कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी वीडियो लेक्चर रहती है वो आएगी अब, ठीक है ना। उसमें आपको भी पता है काफ़ी कुछ है ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें पढ़ना होता है, समझना होता है। तो उसका लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि उसमें 3 चैप्टर्स का मिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड जो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल होता है, उन तीनों का बनाया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को मैं अलग चैप्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और फिर ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर के साथ मिलते हैं। एंड तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।